हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवंत एकेडमी प्रयागराज पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आज बताने जा रहा हूं अवकलन का एक और अच्छा टॉपिक, जो कि है दो फलनों के गुणनफल का अवकलन कैसे किया जाता है। जब दो फलन का गुणनफल दिया गया हो उसका अवकलन किस तरीके से करते हैं, आज हम वो बताने जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं y बराबर दे दिया गया है, एक फंक्शन ये हो गया और दूसरे फंक्शन का गुणा है। इसमें पहला फंक्शन गुणे दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, इसका अवकलन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो अवकलन होता है डी बाई डी एक्स दोनों पक्षों में लगाएंगे। डी बाई डी एक्स f1x इंटू f2x, ये है पहला फंक्शन, ये है दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे जो होता है अवकलन, इसका पहला फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, दूसरे फंक्शन का अवकलन कर दिया जाता है। पहला फंक्शन ऐसे ही लिखा जाएगा, दूसरे का अवकलन कर दिया जाएगा, फिर प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे लिख दिया जाएगा और पहले फंक्शन का अवकलन कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, जो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई दिया गया हो उसका अगर अवकलन करना है तो कैसे होता है, पहला फंक्शन लिख देते हैं, दूसरे का अवकलन कर देते हैं गुणे में, फिर प्लस दूसरा फंक्शन लिख देते हैं, पहले फंक्शन का अवकलन कर देते हैं। ये तो फार्मूला हो जाता है दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर दे दिया गया हो x साइन x, x साइन x, ये पहला फंक्शन मान लेते हैं, ये है दूसरा फंक्शन। किसी को पहला किसी को भी दूसरा माना जा सकता है। दो फंक्शन है, इसका करना क्या है, अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करने के लिए कैसे बताया गया है, पहला फंक्शन ऐसे ही लिखा जाएगा, दूसरे का अवकलन कर दिया जाएगा, फिर दूसरा फंक्शन ऐसे ही लिखा जाएगा और पहले फंक्शन का अवकलन कर दिया जाएगा। पहला फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा, दूसरे का अवकलन कर दिया जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन लिखा जाएगा, पहले का अवकलन कर दिया जाएगा। तो यहाँ x, इसका अवकलन तो होना नहीं है, अवकलन होना है साइन x का, क्योंकि इसके सामने डी बाई डी एक्स है, तो साइन x का अवकलन हो जाता है cos x। फिर यहाँ है साइन x, इसका अवकलन होगा नहीं क्योंकि इसके सामने डी बाई डी एक्स नहीं है, x के सामने डी बाई डी एक्स है, x का अवकलन कितना हो जाता है 1, तो आ गया कितना x cos x प्लस साइन x, ये हो जाता है x साइन x का अवकलन, x cos x प्लस साइन x, ये हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए y बराबर x क्यूब लॉग x, ऐसे दे दिया जाए, बोले इसका अवकलन करो, तो इसे मान लेते हैं पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो इसका जब अवकलन करेंगे पहला फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, दूसरे का अवकलन लिखा जाएगा, फिर प्लस दूसरा फंक्शन लिखा जाएगा और फिर पहले का अवकलन लिखा जाएगा। तो इसके सामने डी बाई डी एक्स नहीं, इसका अवकलन ही होगा, तो ये एक्स क्यूब ही रहेगा। ये लॉग एक्स के सामने डी बाई डी एक्स है, तो इसका अवकलन हो जाएगा, कितना होगा, लॉग एक्स का 1/x होता है। लॉग एक्स का अवकलन नहीं होगा क्योंकि इसके सामने डी बाई डी एक्स नहीं, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा, पावर पहले लिखी जाएगी, फिर पावर में से एक घट जाएगी, तो कितना आ जाएगा, एक कट जाएगा, ये तो ये 3 है और एक नीचे है, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस लॉग एक्स, और यहाँ पे है 3, एक्स के 3 में से एक घट जाए, कितना आ जाएगा, पावर 2। अब एक्स स्क्वायर दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर यहाँ से निकल गया, 3 लॉग एक्स बचा, 3 लॉग एक्स हो गया, यानी इसका जो अवकलन होगा ये हो जाएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं दो फलनों के भागफल का अवकलन। दो फलनों के भागफल का अवकलन, जैसे मान लेते हैं y बराबर f1x अपान f2x, ये दो फंक्शन है, पहला फंक्शन ये है दूसरा फंक्शन, दोनों का क्या है, डिवाइड है। यहाँ f1 अपान क्या है, f2 है, दोनों फंक्शन क्या है, डिवाइड है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें इसका जो अवकलन का फार्मूला होता है, पहले ये नीचे वाला यानी f2x लिखा जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स f1x हो जाएगा, माइनस फिर f1x लिखा जाएगा, डी बाई डी एक्स f2x हो जाएगा, और अपान में जो होता है f2x का होल स्क्वायर हो जाता है। ये होता है इसका अवकलन। मान लेते हैं ये है अंश भिन्न में है, तो ये अंश होता है और ये क्या होता है, हर होता है, तो यहाँ हो जाता है हर डी बाई डी एक्स अंश का अवकलन, हर ये डी बाई डी एक्स लग गया, इसका मतलब अंश का अवकलन, माइनस अंश लिखा जाता है, फिर डी बाई डी एक्स हर का अवकलन, ये हर का अवकलन हो गया, अपान जो हर में होता है उसी का स्क्वायर हो जाता है। ऐसा समझना है, जैसे दो फंक्शन डिवाइड में दिया गया है, डिवाइड का है, तो दो फंक्शन डिवाइड के में फार्मूला कैसे लगेगा,
यानी F2 जो नीचे रहेगा हर में रहेगा उसको लिखते हैं, फिर अंश का अवकलन कर देते हैं, माइनस अंश लिखते हैं, हर का अवकलन कर देते हैं अपान हर का स्क्वायर, यानी हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला। चलो इस पे क्वेश्चन लगा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं दे दिया जाए y बराबर 3 sin x अपान एक्स स्क्वायर, ये दिया गया है। इसका अगर अवकलन करना है तो 3 तो बाहर आ जाएगा, 3d/dx साइन एक्स अपान एक्स स्क्वायर ये रहेगा, तो 3 बाहर रहेगा तो हर पहले लिखा जाएगा, फिर अंश का अवकलन माइनस अंश लिखा जाएगा, फिर हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर, जो भी है हर में उसका स्क्वायर कर देना है। ये 3 हो गया। इसका तो अवकलन होगा नहीं, साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स अवकलन होता है, माइनस साइन एक्स का होगा नहीं, एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x अपान ये 2 पावर है फिर 2 पावर यानी 4 हो जाएगा। तो बचेगा कितना 3x कॉमन कर लेते हैं तो बचे कितना x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, और यहाँ नीचे क्या है x की पावर 4, तो यहाँ ऊपर एक घात है नीचे 4 घात है तो एक तो काट देगा, कितना बचेगा x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, एक कट जाएगा तो बचे कितना 3, यानी इसका डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। आपको डिवाइड वाला फार्मूला लगाना है, ये अंश हो जाएगा ये हर हो जाएगा, हर पहले लिखा जाएगा अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन, तो अंश और हर में जो है उसकी वैल्यू रख देंगे अपान हर का स्क्वायर कर देंगे, जिसके सामने d/dx रहेगा उसी का अवकलन करना है, जिसके सामने नहीं रहेगा उसका नहीं करना है, ये हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं दे दिया जाए y बराबर e की पावर x अपान 1 प्लस एक्स, ये दिया गया है, इसका अवकलन करना है, ये भी डिवाइड का है, तो इसका जो अवकलन होगा वो होगा पहले हर लिखा जाएगा, फिर अंश का अवकलन d/dx e की पावर x प्लस माइनस होता है e की पावर x ऐसे लिखा जाएगा d/dx 1 प्लस एक्स अपान जो हर में है यानी जो बटे में है उसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस एक्स का अवकलन होगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, यहाँ e की पावर x ऐसे रहेगा, तो 1 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो रहेगा ही। अब यहाँ e की पावर x दोनों में है, निकाल लेते हैं यहाँ पे बाहर, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स, यहाँ e की पावर x निकल गया तो सिर्फ बचा है कितना 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और बटे में यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो बचा क्या x e की पावर x बचा और e की पावर x बचा प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसका जो डिफ्रेंशिएट हुआ ये होगा। आपको सीधा फार्मूला लगाना है, हर लिखना है अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर, जिसके सामने d/dx है उसका अवकलन कर लेंगे, जिसके सामने d/dx नहीं है उसको ऐसे ही लिखे रहेंगे। अवकलन में हम अगला पढ़ाने जा रहे हैं लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन, इसमें आपको फार्मूले याद रखने हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए log m की पावर n, तो हो जाता है n log m, अगर दे दिया जाए log m इंटू n तो हो जाता है log m प्लस log n, अगर दे दिया जाए log m अपान n तो हो जाता है log m माइनस log n। ये फार्मूले आपको याद रखना है लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन पढ़ने के लिए, ये सारे फार्मूले भी यूज होने वाले हैं। लॉगरिथमिक के लिए आपको बता रहे हैं कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं दे दिया जाए y बराबर x की पावर cos x, x की पावर cos x, ऐसे यानी ये भी x का फंक्शन है और पावर जो भी है वो भी x का फंक्शन है, तो ऐसे स्थानों पे हमें लॉग लेना पड़ता है, ऐसे हल करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ता है। ऐसा डिफ्रेंशिएशन को ही कहते हैं लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन। तो चलो ठीक है, ऐसा अगर दिया गया है तो सबसे पहले ले लेंगे दोनों पक्षों में लॉग, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर तो लॉग लेंगे दोनों पक्षों में लगा देंगे लॉग x की पावर cos x, तो यहाँ भी लॉग लग गया इधर भी लॉग लग गया, तो ये रहेगा लॉग y रहेगा, लॉग m की पावर यानी भी आपको फार्मूला बताया गया, पावर पहले आ जाती है cos x इंटू लॉग x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पहला फंक्शन हो गया दूसरा फंक्शन हो गया, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई बन गया है, तो log y यानी log x का अवकलन जो होता है 1/x होता है, तो log y का 1/y होगा, y है इसलिए क्या हो जाएगा dy/dx। अब इसमें क्या होगा पहला फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा, दूसरे का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा, पहले का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा।
तो यहाँ हो गया cos x, log x का डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि इसके सामने डी बाई डी एक्स है, तो इसका हो जाएगा 1/x, प्लस यहाँ है log x, cos x का डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका हो जाएगा माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे 1/y है तो यहाँ आ जाएगा 1/y, इधर ले आएंगे तो यहाँ y हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर निकालेंगे तो यहाँ डिवाइड कर रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो बच्चे कितना cos x अपान x, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, log x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू क्या है, x की पावर cos x, तो यहाँ क्या बचा cos x अपान x माइनस log x इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएट। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे y बराबर दे दिया जाए x प्लस 1/x की पावर x, ये भी x का फंक्शन है, पावर भी x का फंक्शन है, ऐसे स्थानों पे log लेना पड़ता है, तो log लेते हैं दोनों पक्षों में, यहाँ भी log आ जाएगा x प्लस 1/x की पावर x, तो यहाँ आ जाएगा log y। अब log m की पावर n है तो पावर पहले लिखी जाएगी, फिर जो रहेगा उससे लिख देना है, तो यहाँ भी पहला फंक्शन बना, ये दूसरा फंक्शन बना, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो इसका क्या हो जाएगा log y का 1/y डी वाई बाई डी एक्स। इसमें पहला फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स, दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही लिखा जाएगा और डी बाई डी एक्स पहला फंक्शन। दो फंक्शन का मल्टीप्लाई क्या होता है, पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएट प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ डिवाइड कर रहा है y, तो इधर आ जाएगा y, मल्टीप्लाई कर देगा x हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा 1/, जो भी होगा वही लिखा जाएगा, log में जो होता है उसे 1/, करके लिखा जाता है डिफ्रेंशिएट में। फिर x का करना है, x का 1 हो जाएगा, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस log इसका तो अवकलन होना नहीं है, इसके सामने डी बाई डी एक्स नहीं, x का कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आ गया y, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होकर ये ऊपर जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा तो एक x के साथ गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का x स्क्वायर में गुणा होगा, x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 है ही है, और ये x पलट के ऊपर जाएगा तो x में मल्टीप्लाई होगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस log x प्लस 1/x ये रहेगा, यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कि आपके पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर बचा y की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे x प्लस 1/x की पावर x, y की वैल्यू क्या है x प्लस 1/x की पावर x, और यहाँ अंदर बचा है x स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचा है log x प्लस 1/x, ये इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएट। इसका डिफ्रेंशिएट जो होगा ये होगा। लॉग वाले में जब भी फंक्शन की पावर x की पावर अगर x के रूप में हो, जैसे ये x का फंक्शन है और पावर भी जो है x का फंक्शन है, ऐसा कभी भी दिखाई दे तो आपको लॉग लेना, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, पावर जो आ जाएगा पहले आ जाएगा, तो यहाँ दो फंक्शन का मल्टीप्लाई बन गया, पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएट प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएट। आपको डिफ्रेंशिएट करके कैलकुलेट कर लेना है, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक लेते हैं, x की पावर y बराबर y की पावर x, ये क्वेश्चन है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ भी देखो फंक्शन x का है, y पावर है, y है, x का पावर है, तो ऐसे में भी लॉग लेना पड़ता है दोनों पक्षों में, तो यहाँ भी लॉग लेंगे तो y की पावर x, दोनों पक्षों में लॉग लगा दिए, पावर पहले लिखी जाती है, log m की पावर n होता है n log m बराबर, इसमें पावर पहले लिखी जाएगी, ये हो जाएगा। अब यहाँ भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, यहाँ भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो इसे लिखेंगे पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएट प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएट, ये हो जाएगा पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएट प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएट। वही इसमें भी लगाना है, पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएट प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएट, ये हो जाएगा। अब यहाँ y रहेगा, log x का अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस यहाँ log y है, सॉरी log x है यहाँ पे, तो log x ऐसे रहेगा, log y का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा dy बाई dx बराबर, ये पहला रहेगा, इसका अवकलन करेंगे तो 1/y हो जाएगा, y है इसलिए क्या हो जाएगा dy बाई dx, ये log y रहेगा ऐसे ही, x का अवकलन हो जाएगा 1। अब जहाँ जहाँ डी बाई डी एक्स है उसको एक पक्ष में करते हैं, बाकी सबको एक पक्ष में, तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, इसको एक पक्ष में लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर लाते हैं, यहाँ पे है x/y, ये है डी वाई बाई डी एक्स,
अब यहाँ पे क्या बचा है log y, और ये उधर जाएगा माइनस वाई अपान एक्स, ये बचेगा। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं तो बचे कितना, log x माइनस एक्स अपान वाई, यही बचेगा। बराबर इधर क्या है, log y माइनस वाई अपान एक्स, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड कर देगा तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर log y माइनस वाई अपान एक्स अपान log x माइनस एक्स अपान वाई, ये इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। आपको समझना है, log लेना है, यहाँ पे x जो है पावर में y है, यहाँ y जो है x पावर में है, तो दोनों में ऐसा कभी भी दिखे तो आपको log ले लेना है। जब log लेंगे तो यहाँ पे जो पावर में है वो पहले आ जाएगी, यहाँ भी पहले आ जाएगी, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई बनेगा, यहाँ भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई बनेगा। पहला फंक्शन लिखा जाएगा दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस दूसरा फंक्शन लिखा जाएगा पहले का डिफरेंशिएट। फिर यहाँ भी वही करना है, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएट। जिसका डिफरेंशिएट करना है उसको कर लेंगे, और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स रहेगा एक पक्ष में लेकर के बाकी सबको एक पक्ष में भेज देंगे। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे, जो बचेगा यहाँ लिख देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर log x की पावर cos x, ऐसा दिया गया। ये फंक्शन x का है, पावर भी फंक्शन x का है। इसमें क्या करना है, इसमें भी log लेना पड़ेगा। log दोनों पक्षों में ले लेते हैं, तो यहाँ भी log लेंगे, तो log x की पावर cos x, सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा log y, पावर पहले लिखी जाएगी cos x इंटू log x, ये पहला एक फंक्शन बना, ये दूसरा फंक्शन बना। तो इसमें क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, पहला फंक्शन log y का अवकलन 1 अपान वाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। इसमें पहला फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा, दूसरे का डिफरेंशिएट किया जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन लिखा जाएगा, पहले का डिफरेंशिएट किया जाएगा। ये होगा पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएट, तो हो जाएगा cos x। log का पहले होगा तो log के साथ जो कुछ भी है वो बटे में आ जाएगा, log x। फिर इस log का हो गया, अब इस log का करना है, इस log का करेंगे तो 1 अपान एक्स हो जाएगा, प्लस log x, और cos का हो जाता है माइनस साइन एक्स। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स 1 अपान वाई है। अगर हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो y डिवाइड कर रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ बचेगा cos x और नीचे बचेगा x log x, ये बचेगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो साइन एक्स यहाँ हो गया, ये हो गया log x। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है रख दीजिए, y की वैल्यू है log x की पावर cos x, और जो ब्रैकेट में बचा है उसे लिख देते हैं x log x माइनस साइन एक्स log x, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट इतना हो जाएगा। आपको ये समझना है, ये दिया गया है, log दोनों पक्षों में लेंगे तो पावर पहले आ जाएगी, तो इतना बनेगा। ये पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन चाहे इसे पहला मानो चाहे इसे दूसरा मानो, किसी को मान सकते हो। पहला फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा, दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस दूसरा फंक्शन लिखा जाएगा पहले का डिफरेंशिएट। जिसके सामने डिवाइड डी एक्स लगा है उसका अवकलन हो रहा है, तो इसके सामने डिवाइड डी एक्स लगा है, इसके सामने डिवाइड डी एक्स लगा है। तो पहले log का होगा तो इसके साथ जो भी है 1 अपान में लिखा जाएगा, फिर log x है, इसके साथ x है तो इसका मतलब 1 अपान x हो जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही रहेगा, इसका अवकलन होना नहीं, cos का हो जाता है माइनस साइन। तो यहाँ पे बचा cos x, नीचे बचा x log x, cos x अपान x log x, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, x का साइन x ऐसे लिखा जाएगा, log x ऐसे लिखा जाएगा। तो y यहाँ डिवाइड करा दे, इधर मल्टीप्लाई कर देते, इधर y की वैल्यू उठा के रख देते हैं, बाकी जो ब्रैकेट में उसे लिख देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएट ये हो जाएगा।